मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान को बीजेपी अवधेश प्रसाद का सहयोगी करार देते हुए समाजवादी पार्टी का नेता होने का दावा किया है। अवधेश प्रसाद के साथ मोहित खान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बीजेपी तो अभी तभी से ताक में बैठी थी जब से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के हाथों में संविधान थमाकर संसद पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ पहली कतार में बैठे हुए थे। मकसद तो यही प्रचारित करने का था कि बीजेपी अयोध्या हार गई और मोहित खान को लेकर अब तो अवधेश प्रसाद ही निशाने पर आ गए हैं। मोहित खान के साथ की तस्वीर पर सवाल उठाए जाने पर कहते हैं, रोज कम से कम 500 लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, हम फोटो को कैसे नकार सकते हैं। आगे आपको बताते हैं और डिटेल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ फोटो को नकारने का नहीं है, बल्कि आरोपी के बचाव में खड़े होने का भी है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी पीड़ित और उसके परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। बिना जांच के आखिर अवधेश प्रसाद को क्यों लग रहा है कि किसी बेकसूर को फंसाया जा रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि वो मोहित खान को बेकसूर मान रहे हैं और पहले से ही अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने भी अखिलेश यादव की तरह डीएनए टेस्ट कराने की मांग दोहरा दी है। आगे जो भी हो, अभी तो अखिलेश यादव इस मामले में राजनीतिक तौर पर घिर चुके हैं। बीजेपी ही नहीं, मायावती भी अखिलेश यादव पर हमला बोल रही हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी सिर्फ एक नेता ने अखिलेश यादव का समर्थन किया है। मामला अयोध्या है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एक बच्ची के खिलाफ अपराध का है। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी रिएक्शन जरूरी लगता है। देखते हैं क्या राहुल और प्रियंका भी वैसा ही रवैया अपनाते हैं जैसा अरविंद केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्वाति मालीवाल केस में अपनाया था। अखिलेश यादव को तो पहले से मालूम होना चाहिए था कि मामला अयोध्या का है और बीजेपी तो घात लगाकर बैठी है। घायल शेर की तरह दुश्मन के खिलाफ कब मौका मिले और नेस्तनाबूद कर डाले। अखिलेश यादव को अयोध्या गैंगरेप मामले में सोच समझकर ही कुछ भी बोलना चाहिए था। अखिलेश यादव को तो पहले से ही मालूम होना चाहिए था कि मामला अयोध्या क्या है। जी हाँ, और जाहिर है कि बीजेपी भी लगातार निशाने पर बैठी हुई थी, कब मौका मिले और कब नेस्तनाबूद कर डाले। डीएनए टेस्ट की मांग के मायने क्या हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर जो लिखा है उसे आखिर क्या और कैसे समझा जाए। अखिलेश यादव की पोस्ट पर मायावती के रिएक्शन के भी कई अर्थ हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के नेता को भी पहले से ही अंदाज़ा होगा कि अखिलेश यादव अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सज़ा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। तो आपने देखा कि इस पर कैसे अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्यों डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्यों ज़रूरी है ये भी उन्होंने बता दिया। शायद अभी भी वो निर्दोष मानते हैं जिसका नाम लगातार लिया जा रहा है और उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी खड़ी हो चुकी है, लेकिन ये कहाँ तक सही है, सवाल ये हो। बीएसपी नेता मायावती इसी मुद्दे पर अपनी पोस्ट में लिखती हैं, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। ये मायावती ने कहा है। जांच होनी ही चाहिए और बेगुनाह को सज़ा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीक़ा नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट के ही कराना चाहते हैं तो ये मांग कोर्ट में भी की जा सकती है और राजनीति ही करनी थी तो कोई और भी तरीक़ा हो सकता है। उन्नाव गैंगरेप में भी ऐसे ही कुलदीप सिंह सेंगर को जांच पड़ताल से पहले ही संदेह का लाभ दिया गया था और जो अदालत से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मायावती किस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं अखिलेश यादव ये गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, जो बार बार अपनी बात दोहरा रहे हैं और उनके नेता भी अब यही बात कहने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये मामला किसी और तरफ चला जाए और इससे एक भारी नुकसान समाजवादी पार्टी को हो। यह अखिलेश का बयान भी मुलायम जैसा ही है। जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले आते हैं समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र ज़रूर आता है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह ने यह राजनीतिक बयान दिया था, खास वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए। अखिलेश यादव उनसे थोड़ा आगे निकल चुके हैं। अखिलेश यादव को पिता की तरह अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर से कोई परहेज नहीं है। वो समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन की भी मदद ले रहे हैं। कुछ नुकसान के बाद फ़ायदा भी मिल रहा है। फिर भी अखिलेश यादव
अब तक मुलायम सिंह यादव की तरह पिछड़ों के नेता नहीं बन पाए हैं। हाँ, उस रास्ते पर आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। हो सकता है उनके दिमाग में अयोध्या पर मुलायम का वो बयान भी गूंजता हो, जिसमें वो बड़े गर्व से अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात किया करते थे। अयोध्या की जीत का मतलब मुलायम सिंह की बात पर अयोध्या के लोगों की मुहर नहीं लगी है। खास परिस्थितियों, खास नतीजे देखने को मिलते हैं। लेकिन मिल्कीपुर में ये बात फिर से कन्फर्म होनी है, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव होना है। अगर अखिलेश यादव ऐसे ही रवैया अपनाते रहेंगे तो मुलायम सिंह यादव का बयान बार बार याद दिलाया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सफाई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। बदले में अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की हार याद दिला रहे हैं, लेकिन वो तो सबको पता है ऐसे बचाव का कोई फायदा नहीं होता। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी अपना चुनाव हार गए थे, अब भी वही मुख्यमंत्री हैं। स्वाति मालीवाल केस में भी रवैया असंवेदनशील था। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल केस से जुड़ा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था। अरविंद केजरीवाल ने जवाब देने के लिए माइक अखिलेश यादव की तरफ घुमा दिया था और अखिलेश यादव ने उसे गैर जरूरी मामला बताते हुए सवाल टाल दिया था। अयोध्या गैंगरेप केस में भी उनका वैसा ही रवैया नजर आ रहा है। ये बताने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि असंवेदनशील अगर नेता होंगे इसी तरह से तो उनको नुकसान होगा। और ये देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके से डिफेंड किए जाएंगे आरोपी, इस तरीके से अगर बात चलेगी कि हर जगह सियासत है, तो फिर तो हो गया काम। यानी कि हम मान लें इस बात को कि जो भी आरोप होता है या गैंगरेप वो होता है तो पहले डीएनए टेस्ट होगा, पहले ये तमाम टेस्ट होंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। आखिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं और उनकी पार्टी क्या कहना चाहती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मामला बहुत संवेदनशील है। अगर इसको असंवेदनशीलता से लिया गया तो भारी नुकसान की कीमत अदा करेंगे अखिलेश यादव।